जय किसान साथियों, डॉक्टर पुनीत सिसोदिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में पोटास के फसलों में क्या महत्व है उसके बारे में बताया था। बिना पोटास दिए हम फसलों से अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाके उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पोटास मार्केट में मिलता है वो दो फॉर्म में मिलता है। एक तो MOP यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास के फॉर्म में, दूसरा SOP यानी कि सल्फेट ऑफ पोटास के फॉर्म में। हमें पहले समझना जरूरी है कि हमें किस फसल में, कौन से सॉइल में कौन से का प्रयोग करना चाहिए और कौन से के प्रयोग से हमें बचना चाहिए यानी कि अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि यदि बिना समझे यदि आप इनका प्रयोग करते हैं तो आपको फ़ायदे कम होंगे, उससे ज़्यादा नुकसान होंगे। तो इसलिए पहले इनके बारे में आप अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आप इसका प्रयोग करिए। तो चलिए हम समझते हैं कि किस में क्या होता है और कौन सा हम किस फसल में यूज कर सकते हैं। जो MOP होता है, म्यूरेट ऑफ पोटास होता है, देखने में हल्का लाल कलर का होता है और इसमें 60% पोटास होता है और 40% क्लोराइड होता है। दूसरा जो SOP होता है ये वाइट कलर का यानी कि सफ़ेद कलर का दिखता है और इसमें 41% तो पोटास की मात्रा होती है, यानी कि इसमें MOP के मुकाबले पोटास कम होती है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें 18% हमें सल्फर भी मिल जाती है। तो ये दोनों में अंतर होता है। लेकिन जो MOP होता है इसमें जो क्लोराइड होता है ये हमारी फसलों के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। कुछ फसलें होती हैं जो इसके प्रति सेंसिटिव होती हैं, यानी कि उन फसलों में यदि क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो तो वो फसलें अच्छी नहीं होती हैं। जैसे जितनी भी कोल क्रॉप हैं, यानी कि फूल गोभी, बंद गोभी, कोल रबी, ब्रोकोली आदि फसलें, या टमाटर की फसल या तम्बाकू की फसल, इसमें जब क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है या ऐसी सॉइल में यदि हम उगाते हैं जिसमें क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है तो ये फसलें नहीं हो पाती हैं, अच्छी नहीं होती हैं। तो ऐसी फसलों में हमें MOP के प्रयोग से बचना चाहिए। या ऐसी सॉइल जहाँ पर आपका खारा पानी है, यानी कि आप फसल में यदि सिंचाई करते हैं वहाँ से जो आपका पानी है वो खारा है, नमकीन है, तो उसमें MOP के प्रयोग से बचिए, क्योंकि उसमें पानी के साथ पहले ही क्लोराइड की मात्रा भूमि में जा रही है और यदि आप उस सॉइल में MOP का प्रयोग कर रहे हैं तो क्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा सॉइल में हो जाएगी, जिसकी वजह से आप वहाँ पर कोई भी फसल नहीं अच्छे से उगा पाएंगे। इसलिए आप MOP के प्रयोग से जहाँ का आपका खारा पानी है वहाँ बचिए और इन फसलों में प्रयोग से बचिएगा। जहाँ आप मीठा पानी है वहाँ पर MOP का प्रयोग चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो भी कम करें, साल में एक बार या 2 बार ही करें। क्योंकि जो MOP होता है, म्यूरेट ऑफ पोटास होता है, ये जो हमारी भूमि होती है उसके pH लेवल को भी डिस्टर्ब करता है, यानी कि बिगाड़ता है। तो इसलिए MOP का प्रयोग हमें कम से कम ही करना चाहिए। उसके बाद जो SOP होता है यानी कि सल्फेट ऑफ पोटास होता है, ये आप किसी भी सॉइल में और कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्लोराइड की मात्रा नहीं होती है। इसमें जो 18% सल्फर होता है और 41% इसमें पोटास होता है। तो जहाँ का पानी खारा है या मीठा है आप कहीं भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और ये हमारी सॉइल के pH को भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता है, जो SOP होता है यानी कि सल्फेट ऑफ पोटास होता है। तो सल्फेट ऑफ पोटास का आप किसी भी फसल में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन MOP का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक प्रयोग से क्लोराइड की मात्रा सॉइल में ज़्यादा हो जाएगी, जिससे आप वहाँ पर अच्छी फसल नहीं ले पाएंगे। क्योंकि जब सॉइल में अधिक क्लोराइड की मात्रा हो जाती है तो बहुत सारे न्यूट्रिशन को, जो माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं, उनको पौधा अपटेक नहीं कर पाता है, जिससे हमारी फसल अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए क्लोराइड की मात्रा सॉइल में ज़्यादा ना हो, इसलिए कम से कम, यदि आपका मीठा पानी है तब भी कम से कम MOP का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप SOP का प्रयोग करें। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आती है कि जो MOP है वो हमें सस्ता मिल जाता है, जो SOP है यानी कि सल्फेट ऑफ पोटास है वो हमें महंगा मिलता है। उसका कारण ये है कि जो MOP है यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास है, डायरेक्ट खदानों से खोदकर और इसको ग्राइंड करके, पीस कर, पैकिंग करके हमारे पास भेज दिया जाता है। लेकिन जो SOP होता है ये भी MOP से ही बनाया जाता है, यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास से ही बनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि खदानों से MOP को निकाला जाता है, उसके बाद जो इसमें क्लोराइड होता है MOP में उसको निकाल कर उसकी जगह इसमें सल्फेट से क्रिया कराकर सल्फेट ऑफ पोटास इसको तैयार कर दिया जाता है। तो इसलिए उस प्रक्रिया में इसमें थोड़ा जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा आता है। तो इसलिए जो SOP होता है यानी कि सल्फेट ऑफ पोटास होता है हमें थोड़ा एक्सपेंसिव यानी कि महंगा पड़ता है। SOP का प्रयोग करने से एक और फ़ायदा होता है कि इसमें सल्फर की मात्रा होती है, जो इसका हम प्रयोग एज ए फंजीसाइड भी करते हैं। तो SOP के प्रयोग से जो हमारी फसल में फंगल डिजीज होते हैं वो भी कुछ हद तक कंट्रोल हो जाते हैं।
तो ये अंतर है MOP और SOP में। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप MOP का कम से कम प्रयोग करें। यदि आपका मीठा पानी है तो आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप समय समय पर सॉइल का जो pH लेवल है उसको जांचते रहें। यदि वो डिस्टर्ब हो रहा है तो आप MOP का प्रयोग कम करें, और SOP का प्रयोग आप किसी भी फसल में, हर फसल में, हर सॉइल में ये सेफ रहता है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई, यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अन्य फार्मर के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। फिर मिलूंगा आपको एक और अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।